माध्य, माध्यक और बहुलक, ये तीन गो टॉपिक पहले ध्यान से समझ लो। तीनों के हम फॉर्मूला लिखत हनी। माध्य एकरा के हमनी के औसत भी कहनी जा। का कहनी जा? औसत। अब देखो माध्य के मतलब का होला। माध्य के मतलब होला दिए गए कुल प्रेक्षणों का योग। मतलब कि जितना भी हमनी के संख्या देले रही, दिए गए कुल प्रेक्षणों का योग और बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या। कुल प्रेक्षणों की संख्या मतलब कि हमने के पास जितना भी प्रेक्षण दे रही वो सब के जोड़ देवे के बाद और जितना भी संख्या रही उतना से भाग देवे के बाद। जैसे कि यही फॉर्मूला लिखला के माध्यम से अगर हम लोग के ना समझ में आती तो एगो एग्जाम्पल देखल। जैसे कि एगो एग्जाम्पल देलस और एकरा में कहलस 1, 8, 15, 10, 6 का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें तब एकरा के हमनी के कैसे बनाइम जा। हमनी के पास कुछ आंकड़ा दे दिले बना, एकर माध्य पूछ रहल बना, तो अब हमनी के काम बाटे सबसे पहले माध्य निकाले खातिर का कइल जाला कि जितना भी चीज दिले बा ओकरा के जोड़म जा। तो पहले 1, फिर 8, फिर 15, फिर 10, फिर 6 सबके जोड़ देनी जा। और ओकरा बाद लिखल बाटे कि कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो कौ गो बाटे? 1, 2, 3, 4, 5। कितना बाटे? 5। तो हमनी के 5 से भागा कर दिया। ठीक बा। अब एकरा के हल करे के बा। 8 गो एगो 9 गो, अब 15 9 24, 24 10 34, 34 6 40। जोड़ला पे कितना आ गई? 40। और बट्टा में कितना बा? 5 से कट गई तो माध्य कितना आ गई? तो जौन हमनी के सवाल रहे ए सवाल के माध्य कितना आ गई? माध्य के मतलब होला बीच वाली संख्या। माध्य के मतलब का होला? बीच वाली संख्या। तो एकरा के तनी ये जवाब देख लो। माध्य के मतलब होला मध्य या बीच वाली संख्या। ठीक बा? बीच वाली संख्या। अब तो मने अगर माध्य निकाले के कही तो क्यों के कोनो दिक्कत ना होई। अब एकरा बाद माध्यक समझल जाए। माध्यक, माध्यक खातिर दो गो फॉर्मूला होला। एगो होला जब पदों की संख्या सम हो और एगो होला जब पदों की संख्या विषम हो। तो जब पद के संख्या सम रही तब कौन सूत्र लगी और जब पद के संख्या विषम रही तब। तो सबसे पहला कंडीशन, जब पदों की संख्या क्या हो? सम हो। तो ओ समय फॉर्मूला लगी हमने के n बटा में 2 पद प्लस n बटा में 2 प्लस 1 वा पद और ए पूरा के बट्टा में हमने के 1/2 से गुणा करम जा। ये फॉर्मूला हटे। भले ही तो हम लोग के अभी फॉर्मूला के माध्यम से ना बुझाई, लेकिन जब एकरा पे सवाल बनाइम जा एकदम कसम से कहते हैं समझ में आइबे करे। एकरा के बाद दूसरा देखो इस तरह जब पदों की संख्या सम हो। अब के लिए बाटे कि जब पदों की संख्या विषम हो। जब पदों की संख्या क्या हो? विषम हो। तो उस समय हमने के फॉर्मूला हुई n + 1 बटा में 2 पद। बस ये खाली का हो जाए आंसर हो जाए। लेकिन ये तो हम बता देनी। एकरा से भी पहले एगो चीज हमने के जानल ई जरूरी बटे कि जब भी माध्यक निकाले के रहेला, माध्यक के माध्यिका भी कहल जाला। अगर केनियो माध्यक लिखल बात एकरा के हमने के माध्यिका भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? माध्यिका। मतलब कि जब भी हमने के माध्यिका निकाले के रही तो जवन सबसे पहले का काम करम जा। एकरा में पहला काम ई बटे कि दिए हुए आंकड़ों को आरोही या अवरोही
क्रम में सजाएंगे। मतलब कि जौन भी हमनी के पास आंकड़ा देले रही वो आंकड़ा के सबसे पहला काम बटे या तो आरोही क्रम में लिखम जा ना तो अवरोही क्रम में। आरोही क्रम के मतलब बढ़ते क्रम होला और अवरोही क्रम के मतलब घटते क्रम। अब देखो लो ई तो हमने कभी अगर पूरा मतलब कि थ्योरी रहे एकरा पे एगो एग्जांपल देखल जाओ। जैसे एग्जांपल हमारा पास बाटे 8, 12, 6, 9, 15 का माध्यक ज्ञात करे। एकरा में दिखाई देता नहीं जा माध्यक ज्ञात करे। तो सबसे पहला नंबर काम जवन भी हमनी के पास है 8, 12, 6, 9, 15 देले बाटे या तो एकरा के बढ़ते क्रम में लिखना तो घटते क्रम में, दोनों में से कोनो एगो पद मतलब कि श्रृंखला में लिख देवे के बा। तो हम एकरा के पूरा के बढ़ते क्रम में लिखतनी। कौना क्रम में लिखतनी? बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोट लिखल जाला। तो एकरा में सबसे छोट का बाटे 6, फिर का बाटे, फिर का बा, फिर का बा, फिर का बा। अब बताओ लो ई टोटल को गो संख्या बाटे? 5 गो। 5 सम हटे कि विषम हटे? तो जब विषम संख्या रहेला तो n बटा में 1 + 2 पद लागेला। तो एजवा हमनी के माध्यक अगर निकालम जा तो माध्यक बराबर हो जाई n + 1 बटा में 2 वा पद। तो टोटल का हुआ 5 गो बा न, तब 5 + 1 बटा में 2 वा पद। तो 5 में जब 1 जोड़म जाए तो कितना हो 6 हुई और 6 में जब 2 से भागा देम जाए तो कितना आई 3 आई। एकर मतलब कि 3वां पद आई। कौन पद आई? और ए सवाल में हमनी के पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 3वां पद का बाटे? तो एकर आंसर कितना हो जाई बताओ लो। समझ में आइल बा? तो अतना पहले लिख लो ओकरा बाद बताए। चला एकरा बाद हमनी के सम संख्या वाला अगर सम रही तो वो सीख नहीं जा कि सम रही तो कैसे होई। हो गए? बहुत ज्यादा नौटंकी करवा देला संतोनी ये भैया हां हम इनके के माध्यम से होत रहे हाला ना एकरा में सुना त मोए ठीक बा रोई की हंसी। एकरा में वो हमनी के सीखे के बाटे माध्यिका निकाले। जिससे हम एगो क्वेश्चन देतनी। एकरा में क्वेश्चन में रही हमनी के 2, 6, 12, 25, 10, 9 और एकर निकाले के बाटे माध्यक। चलो सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए लो हमारी बात की। एक एगो बात जो हम बताओ तनी एकरा के ध्यान से समझे के बाटे। जौन हमनी के पास ही संख्या देले बा एकरा के या तो बढ़ते या घटते क्रम में लिखम जा। सबसे पहले हम लिखतनी बढ़ते क्रम में। कौना क्रम में? बढ़ते क्रम। और ये जरूरी नहीं कि हर बार बढ़ते क्रम में लिख दी, हमनी के घटते क्रम में भी लिख सकतनी जा। आंसर हर बार सेम आई। एकरा में सबसे छोटा हमारा रहा था 2 बाटे, फिर 6, फिर 9, 10, 12 और 25। अब जब एकरा के काउंट करम जाता 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना गइल? तो 6 सम संख्या हटे ना। तो अब हमनी के माध्यक के फॉर्मूला एजवा लगावल जाए। n बटा में 2 वा पद प्लस n बटा में 2 + 1 वा पद और ए पूरा के बट्टा में हमनी के 1/2 से क्या करम जा गुणा करम जा। तो देखो सबसे पहले हमनी के 6 आइला तो 6/2 वा पद होई और एकरा बाद एजवा हो जाई 6/2 + 1 वा पद। और ध्यान से देखिए लो एजवे हमनी के समझे के बटे 1/2। अगर हम एजवा 2 से 6 के कटा देम तो 3वां पद आई। तो 3वां पद हमनी के का बाटे 1, 2, 3 9 बाटे ना। प्लस बाता प्लस अगर 2 से कटा देते हैं 3 बार में तो 3 में 1 जोड़ला पे कितना हो जाए 4, यानी कि 4वां पद लिखम जा। तो 4वां पद का बाटे 10 और ए दोनों के जोड़ला के बाद 1/2 से गुणा कर जाई
तो 10 गो 9 गो 19 आ गुणे 1/2 19.5 हो जाई। बस ये तो हम लोग के आंसर हो गए। ये पूरा समझ में आयल बटे। देखो लो फिर से देखो लो। सबसे पहले जौन भी हमनी के निकाले के रही ओकर का करम जब माध्यक निकाले खातिर सबसे पहला बार ओकरा के या तो बढ़ते क्रम में लिखा ना तो घटते क्रम में। बढ़ते क्रम में जब हम लिखनी तो ए तरीका से आइला हमनी के 2 6 9 10 12 25। एक बाद एकरा के हम माध्यक निकाले वाला जौन फार्मूला बटे ओकरा पे लिखा तनी n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद और एकरा टोटल में 1/2 से का करम जा हमनी के गुणा करम जा। जब 6 में 2 से भागा देनी जाता 3 आइला एकर मतलब कि तीसरा पद लिखे के बा। तीसरा पद में हमनी के 9 बाटे। फिर ओकरा बाद 6/2 तो 3 और 3 में जब 1 ऐड करम जाता 4 हो जाए ना एकर मतलब कि 4वां पद तो 9 और ओकरा बाद का बाटे 10। तो जब 9 के 10 के मतलब जोड़म जाता कितना 19 और 1/2 से का करे के बा गुणा करे के बा यानी कि 19/2 का हो जाए हमनी के आंसर। 2 गो चीज तो हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से सीख लो माध्य और माध्यक। अभी जो हम सीखे वाला में जा एकर नाम हटे बहुलक। कौन चीज? बहुलक। बहु मतलब कनिया होला उ वाला हमनी के बहुलक नहीं के सीखे के जो बहुलक के मतलब दोसर चीज होला। अगर जौन भी संख्या जो भी संख्या दी गई प्रेक्षण में चालू तो क्यों होना सबसे अधिक बार आता है, सबसे अधिक बार आता है वह बहुलक होता है। वह क्या होता है? बहुलक होता है। देखो लो तो हम लोग समझ में ना आए रही हिंदी के माध्यम से, लेकिन ये इतना आसान बैठे कि तो हम लोग सवाल देखते का बोलो आहा कहाँ से की करे में कहते कि जो भी संख्या दी गई प्रेक्षण में सबसे अधिक बार आता है। जैसे हम एगो क्वेश्चन लिखा था 3 6 8 3 2 4 3 9 2 5 का बहुलक बताएं। तो हम लोग अपना मने बताओ लो कि हई जौन हमनी के संख्या है लिखले बानी जा एकरा में सबसे अधिक बार का आइल बा तो एकर बहुलक कितना होई? बन गेल ना। बस ये रहे बहुलक। हां बोलो लो हम कहानी ने बहुत ही आसान बैठे। सर जी ध्यान नहीं दे। देखा फिर से भैया जब एक खाली कहता नहीं कि हाला ना बहुलक के मतलब कि जौन सबसे अधिक बार आवेला ओकरा के कहल जाला बहुलक। एकरा में 3 6 8 3 2 4 3 3 2 5 एकरा में 2 जौन बाटे हमनी के 2 हरियल बाटे, लेकिन 3 1 2 3 4 हरियल बाटे तो सबसे अधिक लिखाइल बा 3। तो हमनी के बहुलक कितना हो जाई? 3। ई हो गइल माध्य हो गइल माध्यक हो गइल बहुलक हो गइल। अब एगो बच गइल परिसर। का बच गइल? परिसर। तो हेजा देखो लो परिसर थनेसर ना परिसर। परिसर कौन चीज? परिसर। परिसर के सूत्र होला मतलब कि उच्च सीमा उच्च मान माइनस निम्न मान। हम जानता नहीं कि है जौन हिंदी लिखा तनी एकरा से केहू के ना बुझाई, लेकिन अब की हली एकरा के बताइला के बाद फेरू का बोलो ऊहू कहां से कि आहा पहले ही कहले बोलो। हां कहां से जैसे मान के चलाएगा दे दस 3 15 21 18 7 48 80 का परिसर बताएं। ठीक बा। अगर हमनी के पास ऐसा कोनो क्वेश्चन बाटे और अगर परिसर पूछता तो परिसर निकाले के सबसे आसान तरीका अब बताओ लो एकरा में जौन सबसे बड़ संख्या बाटे उ का बा? 80। और जौन सबसे छोट संख्या बा उ का बा? और दोनों के घटाएं में कितना आई? तो ये हो गए तो हम लोग के परिसर। ठीक बा उतारो लो।